हेलो दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए बैठ गया हूँ। बहुत मूड को तैयार करना पड़ा, एक कंसंट्रेशन बनानी पड़ी, भविष्यवाणी के लिए एक फर्मनेस लानी पड़ी दिमाग में, और पिछले दिन याद करने पड़े। किसी बच्चे ने कहा कि सर अपने पिछले तजुर्बे के आधार पे कल का स्पेशल दिन है, आप वीडियो बना दीजिए। तो दोस्तों, जब मैं पिछले अपने दिन याद करता हूँ, मैंने बड़े नज़दीक से हर्षद मेहता का ज़माना देखा, दीपक अपने केतन पारिक जी का देखा, लेमन ब्रदर्स का 2008 में देखा। अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज बिक गई, अच्छे बैंक बंद हो गए, बहुत ही ज़बरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई। और उसके बाद 2013-14 में सेंट्रल गवर्नमेंट लंदन में एक बार गोल्ड रखने चले गए, डॉलर देश में ख़त्म हो गए। मोदी जी पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा, वो भी ज़माना देखा। और दोस्तों, कोरोना का पीरियड तो आपने देखा होगा, ये तो साफ दिखाई दे रहा था कि बनावटी है। तो अब आज की भविष्यवाणी में पिछले तजुर्बे के आधार पे तो ज़्यादा जोर नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, अभी इतना ज़्यादा परेशान मत होइए आप लोग। देखिए, अभी मैं क्या देख रहा हूँ, जब भी वीकेंड आता है ये तभी परेशानी क्यों आती है। थर्सडे को यूएस से बयान आ जाता है, फ्राइडे बाज़ार हमारा खुल के नीचे जाए या ऊपर जाए बंद हो जाता है, और बस थर्सडे शाम से संडे रात तक और मंडे तक जब तक बाज़ार एशिया के नहीं खुलते, इवन होल मंडे परेशानी रहती है, क्योंकि हम दुनिया में आगे चलते हैं दोस्तों, और यूएस हमारे से पीछे चलता है। आज यहाँ संडे है, लेकिन वहाँ आज शनिवार है। अब हमारा यहाँ बाज़ार, मतलब देखिए, ये भी मैं न्यूमरोलॉजी में कुछ गड़बड़ देख रहा हूँ। शनिवार को, अब फ्राइडे को देखिए, हम अपना बाज़ार बंद करके चल दिए, उनके बाज़ार रात को खुलेंगे, उनका इफ़ेक्ट हम शनिवार को देखेंगे। वही हुआ, 1000 पॉइंट ओजोन गिरा हुआ देखा हमने, कब? शनिवार को। एहसास कब हुआ था? फ्राइडे को। अच्छे खासे चौकन्ने हो गए थे, क्यों? हमारे आदमी वहाँ भी हैं, हमारे बच्चे वहाँ भी हैं। अब ग्लोबलाइजेशन इसी को तो कहते हैं। अब ज़्यादा दूर नहीं है सब कुछ, ये सिस्टम ही ग्लोबलाइज हो रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पे शनिवार को दिखाई दी, फ्राइडे को महसूस हुई थी। माजरा क्या था? सिर्फ एक डेप्ट बढ़ने का, कि 50-50 पॉइंट 3 बार बढ़ाएंगे। 40 साल में पहली बार इतनी महंगाई बढ़ी है, और ब्याज दरें बढ़ने से और बॉन्ड यील्ड भी काफ़ी कुछ बढ़ चुकी हैं पहले से ही, और एफआईआई की सेलिंग यहाँ से चल रही है इमर्जिंग मार्केट से। तो दोस्तों, पैसा तो इमर्जिंग मार्केट से कमाते हैं वो भी, सीधी सी बात है। और इतना बड़ा माजरा नहीं है अभी जिसके वजह से हम चिंता करें। हम ज़्यादा चिंता दोस्तों इस माजरे से, इस बात से नहीं करेंगे। तो ये वीकेंड पे स्पेशली होती है, आज मैं इसका निवारण कर देता हूँ। अब निवारण क्या करता हूँ दोस्तों? देखिए, वहाँ अगर महंगाई बढ़ी है, महंगाई हमारे देश में भी बढ़ी है, महंगाई सब जगह बढ़ी है। किस कारण से बढ़ी है? रशिया यूक्रेन के युद्ध के कारण से बढ़ी है। अभी अभी मैंने एक न्यूज़ सुनी है दोस्तों, और पढ़ी भी है, कि यूक्रेन के राष्ट्रपति कॉल्स प्रेसिडेंट पुतिन टू टॉक एंड टू एंड द वार। वार अब अपनी समाप्ति पे है दोस्तों, बता रहा हूँ मैं, वो वार अपनी समाप्ति पे है, और सब कुछ नॉर्मल मुझे दिखाई दे रहा है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, वो तो मैं कह नहीं सकता। मैंने फ्राइडे की सुबह की प्रेडिक्शन दी थी कि 17,150 के आसपास घूमेगा, और दोस्तों वही हुआ। बहुत लोगों ने कहा कि ये रिकवर हो जाएगा। भाई, अपने अपने व्यूज़ हैं,
मेरा तुक्का फिट हो गया। पहले भी कई बार मेरा मेरा तुक्का फिट ही हो रहा है जब से मैं इस यूट्यूब पे बोलना शुरू कर रहा हूँ। कोई कहता कि आप टाइम पास करते हो, भाई मैं रिटायर आदमी हो, तुम तो अपना टाइम वेस्ट मेरा यूट्यूब चैनल देख के क्यों करते हो? अपना टाइम वेस्ट मत करो भैया, मैं तो अपना टाइम पास कर रहा हूँ। आपको व्यूज अच्छे लगे हैं तो देखिए और लाइक भी दीजिए, और ना अच्छे लगे तो डिसलाइक कर दीजिए धीरे से। अब टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है, या इस तरह से के जो सेंटेंस हैं ये मुश्किल से 0.009% के आसपास ही देखने में मिलते हैं, कभी कभी। तो उसने ये नहीं देखा कि 10,000 व्यूज़ आ चुके हैं वीडियो पे, 2 मिनट के वीडियो पे। वहाँ कौन सा टाइम वेस्ट हो रहा है भाई? टाइम तो तुम्हारा वेस्ट हो रहा है। तो ये क्या होते हैं दोस्तों, मैं घुमा फिरा के बात अपने वीडियो की लाइन में लेके आ रहा हूँ। बाजार में हो क्या रहा दोस्तों, कुछ लोग तो लोन कर देते हैं। अब जिन्होंने लोन कर दिया, फ़ोन आया मुझे कि सर मैंने, देखिए मुझे इतना ज्ञान नहीं है भाई, सीधी सी बात है जो मैं आपको डिटेल में, एक बिल्कुल माइक्रो डिटेल में बताऊं। सर 1 लोट तो बजाज फाइनेंस का ख़रीद लिया, 2 लोट बजाज फिनसर के ख़रीद लिए, निफ्टी बाई किया है। भाई तुमने निफ्टी बाई किया है, लोट खरीद लिए हैं, परचेज कर लिए हैं, तो मैं क्या करूं? सर बाजार तो गिरने बहुत गिर जाएगा। भाई उसमें मैं क्या करूं? जो मुझे साफ दिखाई दे रहा है, मेरे तो फॉलोअर्स भी इन्वेस्टर्स हैं, मैं भी इन्वेस्टर हूँ, इन्वेस्ट करते हैं। अगर सेम डे या दूसरे दिन बढ़ जाता है तो बेच लेते हैं, 2 आने के हम दो पैसे मिल जाते हैं। हम ज़्यादा बड़े लोट उठ के चक्कर में ना तो उनको हम याद करते हैं, उनको यहाँ तक पता है दोस्तों कि किस कंपनी के 1 लोट में 3,000 शेयर हैं, किस कंपनी के 1 लोट में 6,000 शेयर हैं। अब दोस्तों सिर के तो बाल मेरे उड़ ही गए इस उम्र में ये लोट किस कंपनी के, 1 लोट में कितने शेयर हैं, 2 में कितने शेयर हैं, ये सारी राम कहानी जानने की मुझे क्या ज़रूरत है, ये बताइए। जब हम ना ऑप्शन में खेलते, ना हम कॉल राइटिंग में खेलते, ना पुट में खेलते, ना फ्यूचर्स में खेलते, ना हम खेलने की किसी को सलाह देते, हम साफ बोल देते हैं। मेरे फॉलोवर्स भी टेलीग्राम चैनल पे साफ बोल देते हैं कि भाई जुआ खेलना है तो कहीं दूसरी जगह जाओ। खैर दोस्तों, इस बाज़ार पर आइए। अब डिस्क्लेमर तो ये है कि दोस्तों इस शेयर बाज़ार संबंधित ये मैं एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए अपने व्यूज़ दे रहा हूँ, और बच्चे लोगों को थोड़ा सा एजुकेशन मिल जाए अपने इकोनॉमी के बारे में, देश की शेयर बाज़ारी के बारे में, दुनिया की ग्लोबल इंडाइसिस के बारे में, ये क्या होते हैं, और मिलनी भी चाहिए। और मेरे जैसे आदमी अगर नहीं देंगे दोस्तों तो बताइए और कौन देगा? मैं तो अपने जैसे लोगों के द्वारा दिए गए वक्तव्य को सर्वोपरि मानता हूँ। ये धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए दोस्तों, जो बच्चे कुछ हैं इन्होंने बहुत ज़माना देखा है। और बच्चे जो मेरे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, चाहे वो टेलीग्राम से हों चाहे व्हाट्सएप से हों, वो भी मेरी तरह से ही हो गए हैं। और शायद सब्सक्राइबर्स तो 5,000 पार कर गए, 5,500 सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। और दोस्तों मुझे ये भी पता नहीं है यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन क्या होता है। आप ही लोग सुबह 4-5 दिन पहले बधाई दे रहे थे, इस तरह आपका मोनेटाइजेशन हो गया तो दोस्तों खुशी की बात ये है कि जो मैं बच्चों को ज्ञान दिया, कल मैंने प्रिलिमिनरी आइडिया दिया जल्दी से, और एग्जांपल नहीं दी किसी कंपनी की, बाकी कुछ TTML और टाटा मोटर्स के बारे में बता दिया, या और 2 स्क्रिप्ट के बारे में बताया। तो स्क्रिप्ट तो ये चैनल, ये वीडियो बनाते बनाते मेरे जबान से निकल जाती है। लेकिन कल के लिए देखिए दोस्तों, मैंने अपना एक थोड़ा सा मूड हल्का बनाया। जब आप टेंशन में रहेंगे, घर में झगड़ा करेंगे, पड़ोसी से झगड़ा करेंगे, मेरे जैसे बेकारे आदमी से झगड़ा करेंगे, तो दोस्तों आप क्या निचोड़ निकाल सकते हो? निष्कर्ष, सही निष्कर्ष पे आप कैसे पहुंचोगे? आप खुश रहिए, निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए। तो देखिए दोस्तों, जब कोई लोग अपने बाज़ार में
ये निफ्टी खरीद लेते हैं, निफ्टी बैंक खरीद लेते हैं एंड ऑप्शंस में खेलते हैं, तो बाज़ार लगता है कि बढ़ेगा, बहुत भागेगा, 18,000 क्रॉस कर देगा। 2-4 यूट्यूबर्स बोल भी दिए, तो उन लोगों ने माल खरीद लिया। अब फ्राइडे को ये तमाशा हो गया। दोस्तों, मैं आश्वासन देता हूँ आपको, भगवान के लिए मैं आश्वासन देता हूँ आपको, सोमवार को अगर बाजार गिरेगा तो पैनिक में माल मत बेचना। अगर बाजार गिरेगा तो मैं अपने उन दोस्तों को भी कहता हूँ जो ऑप्शन में खेलते हैं, दोस्तों शॉर्ट और डबल शॉर्ट मत करना। यूट्यूबर्स क्या बोलते हैं, भाई क्या था डबल शॉर्ट कर दे। मेहरबानी करना दोस्तों, मेरी भी बात मान लेना। मार्केट रिबाउंस करेगा, मंगलवार से मार्केट रिबाउंस करेगा। हो सकता है सोमवार आफ्टर लंच ही कर दे, इतने कमजोर नहीं है हिंदुस्तान वाले। क्यों? क्योंकि कुछ ने तो फ्राइडे को बेच लिया और कुछ अभी ये मंडे को डबल शॉर्ट कर देंगे। दोस्तों, ऑपरेटर ट्रैप करेगा और मार्केट रिबाउंस होगा। अच्छी तरह सुन लीजिए, अच्छी तरह सुन लीजिए। मार्केट में कोई शेयर खरीदोगे बेचोगे तो अपनी इच्छा से बेचोगे खरीदोगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही इस काम को करना। देखिए, आपको नुकसान या फ़ायदा होगा तो उसमें कोई मेरी जवाबदेही नहीं होगी। अब मैं आपको आज बहुत अच्छी एनालिसिस कर रहा हूँ इस पर। देखिए, मैंने भविष्यवाणी तो अभी जोश में आके आपके सामने 50% तो कर दी, 50% मैं करने जा रहा हूँ। दोस्तों, FMCG के जो शेयर्स हैं वो शॉर्ट रन में महंगाई की वजह से नीचे आएंगे। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, नेस्ले है, मैरिको है, डाबर है, ब्रिटानिया है। तो दोस्तों देखिए, लेकिन शॉर्ट रन में ये चमकेंगे, अच्छी तरह से समझ लीजिए। बैंकिंग शेयर पे डेफिनेटली लॉन्ग रन के लिए भी इफेक्ट पड़ेगा, लंबे समय तक भी बैंकिंग, क्योंकि देखिए बहुत दिन से बैंकिंग के रेट्स नहीं बढ़े, महंगाई बढ़ती जा रही है। बढ़ गई तो देखिए अब RBI को बैंकों के रेट तो बढ़ाने पड़ेंगे। इनको पैसा मेरे जैसे लोगों को ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, और बैंकों की बैलेंस शीट पे उसका फ़र्क पड़ेगा। तो इनसे थोड़ा सा संभल के रहिए। IT में क्या है दोस्तों कि देखिए 45-50% रेवेन्यू विदेश से आता है। 40 साल में पहली बार वहाँ की महंगाई बढ़ी है, रेट्स वहाँ बढ़ रहे हैं। पूरा डरा रहे हैं कि IT से रेवेन्यू जो आ रहा है बस वो कम हो जाएगा आपका। दोस्तों, मुझे नहीं लगता, बिना IT के किसी का गुजारा होने वाला है नहीं। ये मैं अच्छी तरह आपको बता देता हूँ। बैंक भी चलेंगे, जिस टेक महिंद्रा ने वहाँ के बैंकों का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा वो कम तो होने वाला है नहीं। जिस इन्फोसिस ने वहाँ के हवाई जहाज उड़ाने का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा वो कम तो होने वाला है नहीं। तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि 45% जो रेवेन्यू आते हैं उनमें कमी आ जाएगी। हाँ, फॉर द टाइम बीइंग दोस्तों, फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा सा असर इनमें हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन के लिए ये आज भी राजा थे और हैं और रहेंगे। तीसरी चीज आती है दोस्तों, US के फार्मा पे। देखियो, अच्छी तरह सुनो भाई, फार्मा शेयर्स में मैं कल से बायर बनने जा रहा हूँ। चाहे वो बायोकॉन हो, चाहे वो कैडिला हो। कैडिला का नाम शायद बदल गया है, टेलीग्राम वाले बताएंगे मेरे। कुछ जैडूस हो गया, जैडूस को भी अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे खंबात में वो कंपनी थी, वो इन्होंने एक्वायर कर ली कैडिला वालों ने। खैर, लुपिन हुआ, वकार्ड हुआ। तो देखिए, जो मुझे बिल्कुल नीचे में मिलेंगे ना, उन फार्मा कंपनियों पे मैं अब अपनी नज़र बाई के हिसाब से रखनी शुरू कर रहा हूँ कल से। और दोस्तों, ऑटो में सेमीकंडक्टर्स का प्रॉब्लम था, पिछली बिक्रियाँ भी कम थी। दोस्तों, महंगाई बढ़ेगी तो इन पे भी फ़र्क पड़ेगा, बिक्री कम होगी। और मारुति के तो 29 तारीख को जो रिजल्ट्स आएंगे दोस्तों, प्रॉफिट पिछले साल से कम आएगा।
और मार्केट में इसका फ़र्क पड़ेगा। बाकी सारे ऑटो शेयर्स भी थोड़े से कमज़ोर रहने के चांस मुझे लग रहे हैं। इंफ्रा में बोल रहे हैं लोग कि मेटल का भाव बढ़ गया है, सीमेंट का बढ़ गया है, रेती का बढ़ गया है। ऐसा नहीं है दोस्तों, इंफ्रा के बिना हिंदुस्तान का गुजारा नहीं होगा। डेवलपिंग कंट्री है हमारी। हमें डेवलपिंग में देखिए माल कॉरिडोर भी बनाने हैं, गोदाम भी बनाने हैं, सड़कें भी बनानी है, रेल भी चलानी है, हवाई जहाज भी चलाने हैं, सब कुछ कंस्ट्रक्शन भी करनी है। तो मुझे नहीं लगता इंफ्रा एंड कंस्ट्रक्शन में कमी आएगी, इनमें कमी आने वाली है नहीं दोस्तों ये। और वो लोग बोल रहे कि अगर यूक्रेन का वार ख़त्म हो गया तो मेटल पे दबाव पड़ेगा। ये परिभाषा मेरी समझ में नहीं आई दोस्तों। मेटल पे दबाव बढ़ेगा, मेटल की बिक्री कम हो जाएगी। मुझे तो लगता है मेटल की बिक्री ज़्यादा हो जाएगी, वहाँ टूट फूट तो बहुत होगी, उनको भी लोहा हमसे ही चाहिए। तो दोस्तों मेरे कैलकुलेशन अलग है भाई, और जो जिनसे मैं सुन रहा हूँ उनकी कैलकुलेशन हो सकता है अलग हो। बाकी अगर युद्ध बंद होता है तो हवा तो सभी पे आएगी, मेटल्स पे भी आएगी दोस्तों। तो इसलिए आप मेटल्स को भी वीक ना समझिए दोस्तों। बिजली की पावर, एक लेमैन की तरह से चलते हुए सड़क पर आदमी से पूछ लो कि बिजली का शेयर का क्या होगा भाई। 24 घंटे गाँव में बिजली आ रही है आजकल दोस्तों। पावर शेयर्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। आप टोरेंट पावर खरीदें या आप कैलकाटा CESC खरीदें, चाहे आप एक बोलते तो PTC इंडिया खरीदें। देखिए पावर शेयर्स में तो जोर आने ही आने वाला है दोस्तों। मैंने बातों बातों में आपको इस वीडियो में भविष्यवाणी के साथ साथ पावर शेयर्स भी बता दिए और फार्मा भी बता दिए। और दोस्तों मैंने FMCG भी बातों ही बातों में मैंने आपको बहुत कुछ आज इस वीडियो में बता दिया, क्योंकि देखिए मूड मेरा बना हुआ था। जब मूड बनता है मैं तभी वीडियो बनाता हूँ। देर हो गई और सवेर हो गई वो तो मेरे थोड़े कभी कभी बहाने चला करते हैं। और इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊं कि लेवल बता देता हूं आपको। अब बाज़ार के लेवल के लिए आप चक्कर में ज़रूर होंगे। देखिए कल अगर 16,800 ही तोड़ता है, पहले तो मुझे उम्मीद लगती नहीं है, लेकिन ये उसके इर्द गिर्द रहेगा और वहाँ से ये वापस घूमेगा, रहेगा ज़्यादा देर। क्यों रहेगा? क्योंकि ऑपरेटर फंसाएगा लोगों को कि 16,900 तोड़, 16,750 तोड़, 16,800 तोड़। 800 भी एक बार अगर तोड़ दे तो आप सेलिंग मत करिए, शॉर्ट मत करिए। और ऐसा रिबाउंस करेगा क्योंकि कुछ नहीं है शेयर बाजार में आजकल हो रहा। आजकल ये फंसाई हो रही है बस, और कुछ नहीं हो रहा दोस्तों। ट्रैपिंग इज द मेन गेम टुडे है शेयर बाजार, और नथिंग इज देयर मोर देन दिस। तो दोस्तों 16,800 के इर्द गिर्द ये डराने के लिए ज़रूर ले जाएगा, शायद उसको तोड़ भी दे। आप शॉर्ट मत करना, लॉस में कोई शेयर ना बेचे। आप नेक्स्ट आफ्टरनून का या मंगलवार का ज़रा इंतज़ार करिए, ये बाज़ार रिबाउंस होगा और अच्छी खासी मंथली और वीकली एक्सपायरी होगी, जो मेरे हिसाब से 17,550 के आसपास होनी तो निश्चित ही है। तो मेरा रिक्वेस्ट तो यही है कि कल बाज़ार से मत डरिए। ये 16,000 मैंने भी कल के वीडियो में जो उसमें बोल दिया था 16,800 तोड़ दिया तो ये 16,000 भी तोड़ देगा, ऐसा कुछ बोला था, पता नहीं एग्जैक्टली तो क्या था। लेकिन नहीं दोस्तों, मैं बाज़ार के ज़्यादा गिरने के फीवर में नहीं हूँ भाई। मेरे समय में लेमन ब्रदर्स से ज़्यादा क्या कठिनाई आएगी। हमारे चंद्रशेखर जी लंदन में, इंग्लैंड में गोल्ड रखा है, डॉलर ख़त्म हो गए थे। अरे उससे ज़्यादा मुसीबत आज देश में क्या होगी। डॉलर भरे पड़े हैं यहाँ, रुपया 76.24 या ऐसा ही कुछ चल रहा है, बहुत दिन से चल रहा है। हमारे पास बहुत डॉलर्स रखे हैं आज। मैंने वो ज़माना भी देखा जब बच्चे लोगों हिंदुस्तान चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे और गोल्ड खुद लेके गए थे हवाई जहाज में इंग्लैंड में रखने के लिए, और वहाँ से डॉलर लेके आए थे। खैर दोस्तों, वो समय था
लेमन ब्रदर्स का समय बहुत खतरनाक था। तो कोई ऐसा कोई खतरनाक समय थोड़ी आ जाएगा कल को। अरे डेप्ट बढ़ने की बात है, बढ़ा लो। आज बढ़ाओगे कल को कम भी करोगे। तो दोस्तों ये मौका अच्छे अच्छे शेयर्स बाई करने का है, अच्छे अच्छे स्टॉक्स बाई करने का है, पारंपरिक स्टॉक बाई करने का है, कन्वेंशनल स्टॉक बाई करने का है। मैंने हिंदी भी बोल दिया आपको, अंग्रेजी भी बोल दिया आपको। और इसी मेरे वीडियो में 20 मिनट के वीडियो में 20 क्या 21 होने जा रहे हैं। मैं और तो ज़्यादा अपनी भविष्यवाणी बोलूँगा नहीं। 8 बजे कल आपको फाइनल भविष्यवाणी लेकर ज़रूर आऊँगा। और पिछले कई दिनों से मेरे तुक्के फिट हो रहे हैं। चार्ट नीले पीले तो मैं देख लेता हूँ, समझ लेता हूँ, लेकिन आपको मैं क्या समझाऊँ जब मैं खुद नहीं समझता। तो और दोस्तों खुद भी समझ गया तो आपको वो समझ नहीं आएंगे, आते भी नहीं। अगर कोई भाई मुझे देखो सामने दिखाता है चार्ट तो देखिए मैं तो समझ नहीं पाता। मैं तो अपने बनाए हुए चार्ट को खुद ही समझता हूँ। तो कल ये 17,000 के नीचे खुलेगा डेफिनेटली, और हो सकता है 16,800 या उसको भी तोड़ दे, डराने की कोशिश करेगा। पूरा ऑपरेटर शॉर्ट सेलर्स और डबल शॉर्ट सेलर्स को फंसाएगा, चाहे वो कॉल में फंसे, चाहे पुट में फंसे, चाहे ऑप्शन में फंसे, चाहे फ्यूचर में फंसे। एंड दोस्तों रिबाउंस होकर उनको ऐसा ट्रैप किया जाएगा, ये बहुत लोगों की मिली भगत है। इतनी बड़ी हालात ख़राब नहीं है। यूक्रेन रशिया का युद्ध समाप्त होने जा रहा है, दुनिया में शांति स्थापित होने जा रही है, सभी अपनी अपनी जगह पे इंटैक्ट हैं। तो आप और हम क्यों बेचैन हो? ज़रूरत नहीं दोस्तों बेचैन होने की। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये 17,800 तोड़ भी दिया और उसके नीचे ही बंद हुआ तो दोस्तों फिर हम इसका बाहर बैठ के तमाशा देखेंगे, एक सिंगल शेयर भी बाई नहीं करेंगे। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। या तो ये नीचे गिर के कल ही रिबाउंस होगा, नहीं तो मंगलवार के ऑनवर्ड तो रिबाउंस होना ही होने वाला है। अगर आपको बहुत नीचे में इत्फाक शेयर्स मिल जाएं और 2 पैसे आपके पास हों, डेफिनेटली ये पैसा कमाने का समय है, खोने का समय नहीं है। लेकिन मैं डिलीवरी बेस काम करने के फेवर में हूँ। ये जो स्क्वायर ऑफ और ऑटोमेटिक आजकल गैम्बलिंग की जंग छिड़ी हुई है, उसमें बच्चे लोगों लूटने की तरफ मत जाइए मेहरबानी करके। स्टॉक्स मैंने आपको बता रखे हैं, बातों ही बातों में मैं स्टॉक्स बता देता हूँ, कल भी मैंने बताए हैं, आप लोगों के हाथ में हैं। कमज़ोर और पैनी स्टॉक्स के फेवर में मत जाइए। अभी किसी ने अजंता सोया पूछा था दोस्तों, प्रमोटर की 46% इक्विटी है, पब्लिक की रेस्ट ऑफ द 54% है। अब बताइए ना उसमें DII का पार्टिसिपेशन है, ना ही उसमें FII का पार्टिसिपेशन है। कल कंपनी में कुछ हो गया, अभी तो स्प्लिट ही की है उसने 10 के शेयर को 2 रुपये में। तो अगर कंपनी में कुछ हो गया और प्रमोटर भागने लगा तो पब्लिक तो NCLT में जाती नहीं। DII का पार्टिसिपेशन है तो वो NCLT में ले जाएंगे खींच के, FII भी कहीं ले जाएंगे। दोस्तों इस तरह की 2-4-10 कंपनियां मेरे जीवन में आ चुकी हैं, मैं नाम भी बता दूंगा आपको तहस में आके, जो आज बिल्कुल नक्शे से गायब हो चुकी हैं। नाम तो अजंता सोया रख दिया, पहले भी एक कंपनी ने विकास WSP रखा था, गुआरगम बेचा करता था, हम भी खरीदा करते थे ONGC में मड बनाने के लिए। गायब हो गई दोस्तों कंपनी। ऐसी कंपनियों में मत जाइए जहां मेरे DII का पार्टिसिपेशन ना हो। म्यूचुअल फंड्स हों तो उन प्रमोटर्स को गर्दन से पकड़ के NCLT में ले आते हैं। और अगर पब्लिक उसमें शेयर होल्डर्स है और प्रमोटर है तो प्रमोटर तो अपनी इक्विटी धीरे धीरे पब्लिक के मत्थे मार के पतली गली से निकल जाएगा। दोस्तों कच्ची गोली मत खेलिए। चलिए मैं आपके लाभांश की कामना करते हुए इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। तसल्ली से बैठ के देखिए और विचार करिए और इस पर कमेंट्स दीजिए। जो मैंने गलत बताया हो या बोला हो डेफिनेटली इसमें कमेंट्स दीजिए अपने
और लाइक बनता हो तो करिए, डिसलाइक बनता हो तो डिसलाइक कर दीजिए तुरंत। सब्सक्राइब करें तो अच्छा है। आपको ये मेरे अच्छे बुरे विचार आपके मोबाइल के एंड्रॉयड की स्क्रीन पर समय समय पर प्रदर्शित हो जाएंगे। बेल आइकॉन का बटन दबाएं तो अच्छा लगेगा मुझे। मैं आपके लाभांश की दोस्तों कामना करते हुए, चाहे आप शॉर्टर हो चाहे आप लॉन्गर हो, मैं सबके लाभांश की कामना करते हुए इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।